बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाफरी साहब के चैनल का लिंक भी मौजूद है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। अच्छा सर, ये साल जो है वो ज़ुहल का साल है और कहा जा रहा है कि ज़ुहल जो है वो राजयोग बना रहा है। वो राजयोग क्या है, ज़रा उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बता दें, देखने वालों को। सर, ज़ोहल सर बहुत पावरफुल सियारा है। ज़ोहल को निज़ाम बुरूज में अदल का सियारा भी कहते हैं, मकाफ़ात अमल का सियारा भी कहते हैं। और ये साल जो है ना, इसमें बहुत सारे सियारे अपना घर तब्दील कर रहे हैं। अब ज़ोहल जब एक्वेरियस में है, तो जब ये एक्वेरियस में होगा ना, तो इसके साथ चाँद की पोज़ीशन जो है एक राजयोग को फ़ॉर्म करेगी। अब ये कैसे करेगी, मैं थोड़ा-सा, सिर्फ ज़्यादा नहीं लेकिन सिर्फ थोड़ा-सा टेक्निकली बताता हूँ, कि जब ज़ोहल जो है वो पहले, चौथे, 10वें घर में, यानी पहले, चौथे या 10वें घर में हो, और उसके साथ चाँद जो है वो लिब्रा में हो, कैप्रिकॉर्न में हो या एक्वेरियस में हो, तो इनकी एनर्जी के मिलने से एक राजयोग फ़ॉर्म होता है। इसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शश राजयोग कहते हैं। शश बेसिकली इसको कहते हैं कि महापुरुष राजयोग। ये चीज़ों को ना बड़े अपसाइज़ कर देता है। यानी अगर इस राजयोग के चलते हुए में आपको घर मिलेगा तो बड़ा लग्ज़री घर मिलेगा। गाड़ी मिलेगी तो बड़ी लग्ज़री गाड़ी मिलेगी। अगर कोई आपका बिज़नेस होगा तो बहुत अच्छे स्केल के ऊपर हो जाएगा। अगर कोई आपको नौकरी मिलेगी तो बड़ी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। यानी जिस के ऊपर ये राजयोग असर करता है, उनकी चीज़ों को अपसाइज़ कर देता है। उनकी चीज़ों को बड़ा कर देता है। इसको किंग साइज़ राजयोग भी कहते हैं, मतलब इसको एक टर्मिनोलॉजी में। तो ये किंग साइज़ राजयोग जो होता है ना, ये इससे ब्लेस्ड टाइम, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल लेवल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और फाइनेंशियल लेवल्स के ऊपर ये आपकी अधूरे काम जो होते हैं ना, ख़ास तौर के ऊपर वो काम जो आपके अधूरे रह गए होते हैं, या ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं, या इवन वो ख़्वाब जो आप पूरा करना चाह रहे होते हैं और वो नहीं पूरे कर पाते, तो ये इस किस्म की फ़ॉर्मेशन बनती है। और अगर ये आपके जो है वो पर्सनल चार्ट से, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। यानी जितने लोग, हम जिन सियारों का ज़िक्र कर रहे हैं, जिन बुर्जों का ज़िक्र करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों के ऊपर ये असरअंदाज़ होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका सन साइन मैटर नहीं करता। यानी मैं किसी शख्स का जायचा देखता हूँ तो उसमें मुझे सिर्फ उसका सन साइन या मून साइन मैटर नहीं करता ना, उसका नाम। अब हर दुनिया में हर बंदे का नाम डिफरेंट है। अगर नाम एक जैसा भी हो तो वल्दियत डिफरेंट होगी, मदर नेम डिफरेंट होगा। मदर नेम भी सेम हो जाए तो टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट होगा। कोई भी दुनिया में कोई भी शख्स यूनिक नहीं है। हर चीज़ जो है वो डिफरेंट अल्लाह ने बनाई है, क्योंकि कायनात का निज़ाम ही जो है वो अल्लाह ने फ्रैक्शंस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब जिन लोगों के ऊपर ये असर करेगा, उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर करेगा। जिस राजयोग की वजह से माली मुश्किलात का सामना नहीं होगा इनको ज़िंदगी में। ऐसे एक और चीज़ ये जो बड़ी अहम है इस राजयोग में, कि ये जिनके ऊपर असर डालता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा रिमार्केबल काम करते हैं। यानी उनका नाम रहता है, उनकी यादें दुनिया में रह जाती हैं। वो ऐसा कोई बड़ा काम कर जाते हैं कि जो याद रहते हैं। 3 स्टार ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बहुत अहम असर डाल रहा है। सबसे पहला है टॉरस। टॉरस में ये राजयोग बन रहा है कारमा हाउस। कारमा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है वो आपके जो है मकाफ़ात अमल का सिनोनिम कह लें। यानी जैसा-जैसा आपने किया होता है वैसा-वैसा आपको मिलता है। तो ख़ास तौर पे वो लोग कि जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया हुआ है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी में काम करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना काम दयानतदारी से करते हैं, उनके लिए तो ये राजयोग ऐसे है कि जैसे कोई अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ी नेमत है। टॉरस में ये कारमा हाउस में लग रहा है, तो ये टॉरस के लिए तो बहुत बड़ी नेमत के तौर पे आ रहा है। कारोबार बढ़ रहा है, फूल रहा है, अज़दवाजी ज़िंदगी इनकी बहुत अच्छी हो रही है। अगर इसमें एक और चीज़ है कि ये जो सिचुएशन बन रही है ना इनकी, टेक्निकल चाँद की
ज़ोहल की और मुश्तरी की। ये सिचुएशन मुकाबले को तो बहुत सपोर्ट करती है ना। यानी किसी भी जगह, किसी भी लेवल के ऊपर आपका अगर कोई कॉम्पिटिशन है, इलेक्शन हो, कोई सिंगिंग हो, कोई मॉडलिंग हो, कोई जो है वो मुकाबले का इम्तिहान हो, किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन हो, तो जिसको ये राजयोग सपोर्ट कर रहा होगा, वो हर हाल में जीतेगा। ये कॉम्पिटिशन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। मुलाज़मत में चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, मुलाज़मतों में तरक्की हो रही है, नया बिज़नेस बन रहा है, नौकरी की तलाश करने वालों को बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। तो ओवरऑल टॉरस के लिए तो ये एक काफ़ी अच्छा टाइम बन रहा है और मोस्टली टॉरस जो है ना, उसके जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरा लियो। अब लियो का ज़िक्र हमने मोस्ट लकी स्टार्स ऑफ द 2024 में भी किया हुआ है। एक तो इनकी वो लक, दूसरा इनका ये राजयोग। इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। इनके लिए जो है वो राजयोग लग रहा है 7वें घर में, 7th हाउस में। 7th हाउस रिलेशनशिप का है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी इनकी बहुत अच्छी है, रिलेशंस, मोहब्बत बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी इनकी बहुत अच्छी है, बिज़नेस पार्टनरशिप्स इनकी बहुत अच्छी हैं। यानी सोलो फ्लाइट्स की बजाय अगर ये टीम वर्क में आगे बढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा कामयाबी ले सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट की बजाय छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करें, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक-दूसरे से ताउन करके आगे बढ़ते जाएँ, कामयाबी मिलती जाएगी। कारोबार और नौकरी दोनों जगहों पे इनको फ़ायदा हो रहा है। ये लोग विज़नरी बड़े होते हैं, लेकिन विज़नरी लोगों में एक चीज़ ये होती है ख़ास तौर पे, ये ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। चूँकि खुद दिल के अच्छे होते हैं, तो फिर लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर इनको धोखा होता है। तो इसमें ये ख़ास तौर पे ये जो राजयोग है, इसका असर चूँकि शायद तकरीबन पूरा साल रहे आगे, तो इनको ट्रस्ट नहीं करना। किसी भी कागज़ को बगैर पढ़े, बगैर समझे दस्तखत नहीं करने और दूसरा नेगेटिव रिलेशन की तरफ नहीं जाना। ये मैं अहम चीज़ बता रहा हूँ। नेगेटिव रिलेशन बनने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनको अपने अंदर से गाइडेंस मिल रही है, अल्लाह की तरफ से बरकत है और ये बरकत इनके मटीरियलिज़्म में ज़्यादा है। मटीरियलिज़्म ख़ास तौर पे पॉज़िटिव मटीरियलिज़्म की जब हम बात करते हैं तो घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, ये तीनों इनके लिए अच्छे हैं और पूरा साल ही इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल है। इनको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। नई गाड़ी, नया घर और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, ये 3 चीज़ें वो होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल। बिल्कुल बदल देती। तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, इनको तो मसला ही कोई नहीं है। दे आर एन्जॉयिंग। तीसरा स्टार जिसके ऊपर ये राजयोग जो है वो बहुत असर कर रहा है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस में असेंडेंट हाउस में लग रहा है। अब असेंडेंट हाउस में अगर ये लग रहा है तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, उनके ऊपर तो इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। जिनका जो है वो सन साइन एक्वेरियस है, उनके लिए भी इक्वली तकरीबन इनके असरात होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है इनके लिए लक बहुत अच्छी है। दूसरा इनकी ब्रेवरी, तीसरा इनकी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है। करियर के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके नए मौके इनके लिए बहुत सामने आ रहे हैं। इनके लिए ज़िंदगी में खूब चमकने का मौका मिल रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी में इनकी खुशियाँ हो रही हैं। इनके दरमियान मतलब मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये मोहब्बत के मामलात तो इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये चाँद जो है ना, ये बेसिकली इमोशन, वैसे तो कहा जाता है कि वीनस जो है वो ग्रीक मिथ में मोहब्बत की देवी है, लेकिन मोहब्बत का जो दूसरा बड़ा आइकॉन है ना, दैट इज़ द मून। तो चाँद की सिचुएशन बन रही है, तो चाँद इमोशंस भी है, मोहब्बत भी है। चाँद के साथ जो है वो रोमांस बहुत है। रोमांस आपने देखा होगा कि ये चाँदनी बिल्कुल। और चाँद ये मोहब्बत का इस्तिआरा माना जाता है, तो ऐसे नहीं माना जाता। चाँद का इम्पैक्ट मोहब्बत से होता ज़रूर है। तो इसलिए ये मोहब्बत के मामलात ऐसी सूरत में लव एट फर्स्ट साइट के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर इंसान गलत जगह मोहब्बत कर बैठता है और वो ज़रा एहतियात करनी है, क्योंकि सिंगल्स को अपना जीवन साथी तो मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन किसी तीसरे बंदे पे ट्रस्ट करके अपनी मोहब्बत के ऊपर डाउट करना भी नुकसानदेह होगा। ओवरऑल एक्वेरियन के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक्वेरियंस बहुत तरक्की कर रहे हैं। इनकी काम की जगह पे तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, यानी वर्क प्लेस के ऊपर तरक्की के इम्कानात हाँ, घर की निस्बत ज़्यादा है।
तो इनको जो है ना अपने कामों पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी नौकरियों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। घर में भी इनको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन इनकी वर्क प्लेस इनको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सो ओवरऑल ये 3 स्टार्स हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने जो है इस वक़्त करम नवाज़ी की हुई है, और ये राजयोग जो है इनको सपोर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ़ चंद महीने या चंद दिनों के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, ये इनको जो है तकरीबन पूरा साल इसके असरात जो हैं वो मिलते रहेंगे, और बाय एंड बाय मिलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इतनी मुफ़ीद मालूमात देने के लिए। उम्मीद है हमारे ऑनर्ड देखने वालों पर्सन। को ज़रूर पसंद आया होगा आज का व्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।